तो हम दोनों का एमबीबीएस में सिलेक्शन जो हुआ है उनका मेन रीज़न हमारे पेरेंट्स है। शाम के 6-7 बजे तक रिटर्न आना वहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम प्रीतम है और मेरा अभी एमबीबीएस चल रहा है। उसमें फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुका है, 3 मंथ्स हो चुके हैं। तो इसके साथ साथ मेरी सिस्टर भी है और उनका भी एमबीबीएस चल रहा है। तो हम दोनों का एमबीबीएस में सिलेक्शन जो हुआ है उनका मेन रीज़न हमारे पेरेंट्स है। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मेरे साथ मेरे पापा है, तो आज उन्हीं का इंटरव्यू होगा और मेरे पास कुछ सवाल है, तो मैं उनसे वो सवाल करूँगा और उनके हिसाब से उनके जो भी आंसर रहेंगे वो आज हम सुनेंगे। और हम एक बहुत ही रिमोट विलेज से आते हैं जो महाराष्ट्र में है और यहाँ पे एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस मिलता नहीं है। तो फिर भी इन्होंने इतना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, हमको पढ़ाया। तो इसका आज हम रीज़न जानेंगे कि इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है और मेरे कुछ सवाल भी रहेंगे उनके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, तो वो भी वो शेयर करेंगे आज। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम फ्रीली आंसर करें और आपके माइंड में जो है आपका एक्सपीरियंस जो है आप उस हिसाब से आप आंसर करिए बिल्कुल क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपका बचपन कैसा था और उस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी फैमिली की। मेरे जो माता पिता थे वो जो है कि नहीं गरीब परिस्थिति में थे। वो हिसाब से जैसा हमारा जो बचपन है बहुत ही अनिमय जैसा था। जो बचपने में वो बहुत ही ऐसा टपोरी टाइप रहता था। आजकल जो लोग टपोरी टाइप रहते कि नहीं, जिनके माँ बाप जो बच्चे के ऊपर माँ बाप का साया बरोबर नहीं रहा, वो हिसाब से। लेकिन वो हाथ मजूरी वाले थे, दिन भर समझो मेहनत करना और शाम के 6-7 बजे तक रिटर्न आना वहाँ से। फिर हम स्कूल जाते थे, नहीं जाते थे, कभी जाना तो कभी नहीं जाना। वो हिसाब से हमारे को कैसा है स्कूल भेजने वाले जो पेरेंट्स की जो जवाबदारी रहती वो उन्होंने हमारे ऊपर डाले नहीं। खाली सुबह खाना टिफिन वगैरह बन के देना, जाओ तुम स्कूल में, ऐसा बोल के भेजते थे हमारे को। तो हम वो टाइम पे हमारे को कुछ समझता नहीं था क्या करने का है। जाते थे समझो बराबर 5 बजे के टाइम पे आते थे, यानी कि उनको लगना कि हम स्कूल जाके आए करके। तो आपके पेरेंट्स आपको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते थे। अभी उनके अंदर मोटिवेशन तो नहीं था कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, पर फाइनेंशियल जैसे आपको अगर स्कूल की फीस भरनी है तो क्या वो पैसे दे पाते थे या एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस देते थे? हम 5 बहन भाई और वो टाइम का जमाना ऐसा था कि इतने जनों को पालना कि पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात हो गई थी हमारे इसमें। दोनों माँ बाप वीट के भट्टी पे काम करने को जाना। 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे को स्कूल में कपड़े मिलते थे, वही हमारे को साल भर टिकाना पड़ता था। आज की कंडीशन ऐसी है कि जैसा मेरे पिताजी अगर कुछ पैसे उन्हों कमाना, माँ कमाना, फिर वो इतने जने को पूरता नहीं था। एक बहन मेरी ग्रेजुएशन होके है जो बोलते कि नहीं घूस लेना, वो जमाने में हमारे पास में 30,000 रुपए नहीं निकले, इसलिए हमारी जो बड़ी बहन है वो जॉब को नहीं लग पाई। क्योंकि कैसा है मजूरी के 700-800 रुपए दोनों माँ बाप के हफ्ते के आते थे। फिर उसमें 5 बहन भाइयों का गुजारा बहुत बोले तो दिक्कत होती थी। इसलिए एक ही बहन सीखी, लेकिन अब उसको ही नहीं जॉब लगी तो अपने को क्या लगेगी, वो हिसाब से मेरे हिसाब से मैं बोला स्कूल अगर पढ़ाई किए तो हो सकता था, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड भी उसके लिए अच्छा होना। जैसा अपना बेसमेंट अगर मजबूत रहा
तो अपन अपने बच्चों को सही ढंग से वो हिसाब से पढ़ा सकते और उनको गाइडेंस दे सकते। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आपकी शादी हुई थी तो उस समय आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी थी, आपका इनकम कितना था, क्या आपके मतलब आपका पैसा कुछ बचता था सेव करने के लिए, कैसा था आपका फाइनेंशियल स्टेटस? वो ये कैसा है समझो 4,000 रुपए मंथली गिरते थे हम मुझे, लेकिन उसमें खाना गिना ये करना सब बोले तो रूम का भाड़ा वगैरह उतना कोई खास बचते नहीं थे, लेकिन समझो तो 1,000 रुपए समझो मंथली बच जाते थे। मतलब आपको मतलब 4,000 पड़ते थे, उसमें भी आप 1,000 रुपये आप सेव कर लेते थे। तो मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को शुरुआत में ही पढ़ाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, एजुकेशन को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ऐसा सोचते हैं, और फिर बच्चों में क्या क्वालिटीज है वो किस में अच्छे है वो जान ही नहीं पाते, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा पेरेंट्स को यही मैसेज है कि बच्चे का जो जो विचार है वो समझो एक क्रिकेट में है, ड्राइंग में है, संगीत में है, या और कोई इसमें वो उसका जो है कि नहीं, थोड़ा सा अपन खुल के उसको पूछे तो उन्हें पूरा अपने को बता देता है। जो उसको पढ़ रहा उसको अपन थोड़ा सा सपोर्ट किए तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। जैसा हमारे एरिया में जैसा बहुत से लोग ऐसे जो गरीब परिस्थिति में है, उनको कैसा है कि समझो उन 7वीं 8वीं तक के पढ़ाते, बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं आया तो उन्होंने खेती के काम में निकाल लेते। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि वो पेरेंट्सों को कि भाई उसको कम से कम आप 12 तक तो भी पढ़ाना। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करता हूँ अभी, और जो सवाल पूछने थे उन्होंने मेरे पापा ने अच्छे से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे आंसर किया है।